देश की 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा है। 7 चरण के चुनाव के लिए हो रहे प्रचार, रैलियों और नेताओं के बयानों पर जहां मतदाता पूरी नजर रख रहे हैं, वहीं ट्रेनों और बसों का सफर भी चुनावी नजर आ रहा है। चुनावी माहौल के बीच जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में सवार यात्री चुनाव की चर्चा में मशगूल नजर आए। जयपुर से हावड़ा तक लगभग 1500 किलोमीटर के सफर में जनता की राय जानने पत्रिका संवाददाता कानाराम मुंडियार भी सबसे रूबरू हुए और जानी जन की बात। लोकसभा चुनाव का घमासान मचा हुआ पूरे देश भर में, और जो है दोनों दल, जो बड़े दल कांग्रेस भाजपा, और जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है अपनी पूरी ताकत जोकर किए। और आज हम जो है मैं आपको जो लाइव दिखा रहा हूँ, ये जो जयपुर से लेके जो है कोलकाता तक, जो हावड़ा जो तक चलने वाली ट्रेन जो है जोधपुर हावड़ा ट्रेन, उसमें हूँ। और मेरे साथ में ये कई जैसे कुछ राजस्थान के हैं, कुछ जो है कोलकाता से हैं और मालदा से हैं, कुछ यात्री जो हैं, उनसे बात करते हैं कि देश का जो चुनाव है उस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, वैसा आपका नाम बताएं, और जो चुनाव है उस चुनाव में आप इस बार के चुनाव या पहले के चुनाव में कितना फर्क देखते हैं? सर, मेरा नाम अनिल व्यास है और मैं राजस्थान से हूँ। और मेरे वर्किंग के सिलसिले में मैं अक्सर पश्चिम बंगाल जैसे कलकत्ता और कलकत्ता से आसनसोल और उससे लगता हुआ जो झारखंड का जो एरिया है, वहाँ मेरा अनवरत आना जाना लगा रहता है। अब पुराने चुनावों और नए चुनाव के अंदर सिर्फ अगर कोई व्यवस्था देखने को मिलती है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा कुछ बेनिफिट्स नहीं होता कि बहुत बड़ा विकास होने वाला है या जनता के लिए बहुत बड़ा है। ये सब चुनाव के समय पे जो लोग बाग अपने मैनिफेस्टो में या अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो लोगों के साथ जो प्रलोभन वाली बातें या लोग लुभावन वाली बातें करते हैं, और जनता उससे हतोत्साहित हो जाती है कि शायद हमारे क्षेत्र में कुछ विकास होगा। जो जनरल छोटी छोटी समस्याएं होती है, नल बिजली पानी है, कुछ बेरोज़गार की है, सड़क की है, कनेक्टिविटी की जो समस्या हैं, वो समस्याएं वो क्या है कि वो चुनावी बुलबुले के साथ राजनेता के मन में, हृदय में उस निकल के उसके मुख से आती है और चुनाव समाप्त होता है और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। आम आदमी आज भी संघर्ष ही कर रहा है। चुनाव से पहले तो बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं कि चुनाव भाई बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मुद्दों पे बात होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती है या चुनाव जो परवान चढ़ता है, तब वो मुद्दे सारे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सब ये राजनेता, जो वहाँ की जनता जो राजनीति से प्रभावित है, एक आम आदमी को तो अपने काम से मतलब होता है, लेकिन जो सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ है वो हमेशा ये अपेक्षा करता है कि जब इस चुनाव का जब दौर आता है तो हम इन सब चीज़ों की मांग प्रतिनिधि से करें। और प्रतिनिधि को भी लगता है कि अगर मुझे यहाँ से अगर कुछ हासिल करना है या जीत हासिल करनी है तो वो आम आदमी के मुद्दों को लेके चलता है। लेकिन जैसे ही वो माहौल ख़त्म हो जाता है, चुनाव का माहौल ख़त्म हो जाता है, वो ये भूल जाते हैं कि हमें जनता की उन समस्याओं के विचार करना चाहिए। उनकी समस्याओं के ऊपर एक छोटी से छोटी भी आम समस्या है, जो है सरकारी लाइट्स जो होती है, वो भी एक तरीके से प्रॉपर नहीं हो पाती है। अगर अपन बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आज भी 20 साल पुराना, 30 साल पुराना शहर है जिसके अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। सर, मेरा नाम संदीप पूनिया है। मैं झुंझुनू ज़िले से बिलोंग करता हूँ जी। मैं चुनावी मुद्दे जो हैं वो बेसिकली सभी जगह सेम ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि सभी जगह मतलब कि बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। सब जगह मतलब कि ये चीज़ें हो रही हैं। इलेक्शन के टाइम पे हर कोई अपनी इश्यूज़ को रखता है और उनमें से कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नहीं होता, कुछ तो जगह हो भी रही है कि कंप्लीट भी हो रही है। बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। उसके बाद में दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हर किसी की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो आजकल मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ टाइम से डिस्टर्ब थी। तो जो अपन देखेंगे कि पिछले और अब के टाइम में कुछ उसमें डिफरेंसेस आए हैं। जैसे अपन देखें कि यूपी का बहुत बड़ा इसमें रोल है, योगी जी का, यूँ कहें कि मोदी जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वहाँ पे मतलब कि पहले और आज के में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले खुले में इतने कत्ल होते थे, मर्डर होते थे। आजकल मतलब कि जो लोग बाग हैं
वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब कि सेफ फील करने लग गए देश हैं। में किस तरह की सरकार होनी चाहिए आपकी नज़र में? देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करा सके। दूसरा, अपने को मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव लाए जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन है वो ऐसी हो जो हर किसी को अपने को मतलब कि खुद के पैरों पे खड़ा होके और वो अपन खुद से कुछ कर सके। ऐसा नहीं कि किसी पे डिपेंडेंट हो। टेक्निकल एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और वो सरकार को कुछ उसके अंदर अपने अमेंडमेंट्स करने चाहिए, कुछ लॉज लेके आने चाहिए उसके लिए। मेरा नाम सोनिया जैन है, मैं हावड़ा कोलकाता से हूँ और अभी जयपुर से हावड़ा जा रही हूँ। क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव का माहौल कैसा नजर आता है आपको? दिखने में तो बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग वोट लेने आते हैं उस टाइम तो सब दिखते हैं घरों में कि हमको वोट दीजिए। जब हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है कोई दिखाई नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ा इशू हमारे बंगाल में है, नई स्टार्टअप कंपनियां नहीं है। यूथ जो यंग जनरेशन है उन लोग को बाहर जाना पड़ रहा है अपने जॉब के लिए। कलकत्ता में नए जॉब वगैरह के लिए कुछ भी नहीं है। जो पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें हम, तो उस राज्य में सबसे बड़ी समस्याएं और क्या है इस बेरोजगारी के अलावा? और हम देखें तो क्या चीज़ सुधरनी चाहिए? और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर कितना, जैसे पिछले दिनों संदेश खाली का इतना बड़ा बवाल हुआ, तो उस नज़र से आप जो एक महिलाओं को प्रतिनिधित्व रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेके थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। महिलाओं के पुलिस अधिकारी थोड़े से बढ़ाने चाहिए। और एजुकेशन मामले में गांव में आप जाएंगे तो लड़कियां कम पढ़ाई कर रही है अभी। तो गांव में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एजुकेशन के लिए आप कुछ करें। शहरों में तो फिर भी पढ़ाई हो रही है, गांव में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। स्कूल्स नहीं है, गरीबी है, बेरोजगार, गरीबी सी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं जो मतलब टीवी में या अखबारों में कभी दिखाई नहीं दिए जाते हैं। अन्य जिलों की तुलना में पश्चिम बंगाल को आप जिले को किस लेवल का मानते हैं? पिछड़ा हुआ मानते हैं या बहुत विकासशील राज्य है? तो या उसके शहर जो हैं वो कितना तरक्की कर रहे हैं? शहर तरक्की कर रहे हैं लेकिन गांव बिल्कुल तरक्की नहीं कर रहे हैं। शहरों में तरक्की हो रही है लेकिन गाँव में नहीं हो रही है। गांव में बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन और जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती है। पॉलिटिशियन नहीं पहुंचा रहे हैं, खाली लड़ाई झगड़े वो सब तो पहुंच रहे हैं। केवल चुनाव में दिखते हैं वो लोग। सिर्फ चुनाव में ही दिखाई देते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमावत है, मैं जयपुर से हूँ और मालदा में मैं MBBS कर रही हूँ। 4 साल कंप्लीट हो गए और अभी इंटर्नशिप मेरा स्टार्ट होगा वहाँ पे 1 मई से। तो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप, वहाँ कैसा माहौल देखते हैं? पश्चिम बंगाल या मालदा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ आसपास का माहौल, और स्टूडेंट के लिए कितनी सुविधाएं हैं? स्टूडेंट के लिए सुविधा तो पूरे मालदा में एक मेडिकल कॉलेज है। हम तो वो मेडिकल कॉलेज का 2 किलोमीटर का एरिया है, उसी में ज़्यादातर रहते हैं। बाहर इतना आना जाना नहीं होता और बाहरी नेता लोगों को इतना हम नहीं जानते और ना ही इतना ज़्यादा बातचीत होती है हमारे उधर। और वहाँ पे रहते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं और पढ़ाई करते हैं, वापस घर आ जाते हैं। हम घर रहते हैं 1-2 महीना, फिर वापस चले जाते हैं, वापस एग्ज़ाम देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो बाहरी दुनिया से इतना आप राजस्थान और पश्चिम बंगाल को यदि एक दूसरे कंपेयर करें तो वहाँ कितना अच्छा डेवलपमेंट है? क्या चीज़ जो राजस्थान में है वो पश्चिम बंगाल होनी चाहिए, या जब वहाँ वो नहीं है तो वो उसको क्या किस तरह देखते हैं? आप ट्रैवलिंग भी करते हैं, आना जाना, तो कैसा माहौल देखते हैं उसको? राजस्थान में माहौल थोड़ा ज़्यादा बढ़िया मैं कहूँगी। पश्चिम बंगाल में थोड़ा गरीबी एक तो ज़्यादा है और थोड़ा इलिटरेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लोगों में वो है कि आज का खाना मिल गया तो आज का यहीं पे ख़त्म हो गया। वो नहीं सोचते कि कल मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, बस उनका ये कि एक वक्त का रोटी मिल गया उनको, वो उनके लिए मेन मुद्दा है। तो उनका जीवन स्तर ऊंचा बढ़ना चाहिए उनका। तो युवाओं में क्या चर्चा है? कोई जो युवा, कई लोग चुनाव के बारे में बात, जब चुनाव होते हैं तो अपना युवाओं की एक अलग सोच होती है। युवा देश का भविष्य है, तो युवाओं में चुनाव को लेकर किस तरह की जिज्ञासा है? यही सोचते हैं कि ममता दीदी ही आएंगी। वो बोलते हैं कि ममता दीदी हमेशा, अगर ममता को हटाना है तो दंगे हो जाएंगे। ये लोगों में एक ये डर है कि बांग्लादेश से बहुत से लोग विदाउट वीज़ा वहाँ रहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि वो ही ममता दीदी के लिए वो ज़्यादा ही वो लोग ही वोट का एक वो स्तर बनते हैं। उनको जब पूरा हटाएंगे तभी बीजेपी आ सकती है, वरना ममता दीदी को हटाना पॉसिबल नहीं है। ये लोगों का वहाँ पे एक, यानी कि युवा बहुत कुछ देश को लेकर सोचता है।
मेरा नाम अनुराग शर्मा है। मैं जयपुर से हूँ और मेरा व्यवसाय है झारखंड में, धनबाद में, तो लगातार आना जाना लगा रहता है। तो अनुराग जी जो है, आप झारखंड से हैं, झारखंड का चुनाव की बात करें या जैसे पास में आपने बताया जैसे आसनसोल भी आप वहाँ का भी आपका कामकाज है, तो आप राजस्थान के चुनाव और वहाँ के चुनाव की कंपैरिजन करें तो माहौल कैसा देख पाते हैं आप? देखिए, इस समय पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है कि हम किस तरह की व्यवस्था अपने राष्ट्र में चाहते हैं। हम हमारे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र का जो एक स्वप्न और संकल्प आदरणीय मोदी जी ने दिया है 2047 तक, उसके लिए पूरे देश को उस संकल्प के साथ जुटना है। और ये जो चुनाव इस बार होने जा रहा है लोकसभा का, ये वस्तुतः इसी पर आधारित है कि हम लोग हमारे राष्ट्र की परिकल्पना 2047 में किस प्रकार की करते हैं, जिसमें हमारे युवा, हमारी महिलाएँ, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो सब लोग एक साथ एक मंच पे बैठकर हम 2047 के भारत की कल्पना कर रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर ये लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे राजस्थान में हो, चाहे झारखंड में हो। जनता, आम जनता जो है वो मोदी जी के संकल्प के साथ में है, मोदी जी के साथ के अंदर उनकी विजन को प्राथमिकता देते हुए वोट दे रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था जब भाजपा को वहाँ जैसे 2 सीट मिली थी, और उसके बाद जो 2019 का चुनाव हुआ तो 18 सीट पाई। तो क्या लगता है इस बार जैसे तृणमूल जो टीएमसी जो है, टीएमसी और भाजपा में दोनों तरफ कितना बड़ा कैंपेनिंग चल रही है, और जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस है वो क्षेत्रीय दल है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, और ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, जैसे टीएमसी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। हाँ, लेकिन मिल चुका है। लेकिन एक तो दर्जा मिलना और एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर उसका प्रासंगिक होना, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के स्तर के ऊपर अपना कार्य कर रही है। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो तृणमूल कांग्रेस को प्रासंगिकता की बात की जा सकती है, लेकिन आज वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के विज़न और उनके संकल्प के अनुसार पूरी जनता वोट करने जा रही है। और पश्चिम बंगाल के अंदर आप ये निश्चित मानिएगा कि पिछली बार जो 2019 के अंदर जो 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसके अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। तो एक तरह से बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में जो है, एक बिंदु में बोलें तो क्या बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का या पश्चिम बंगाल का? पूरे देश का मुद्दा ये है कि अब आने वाले समय के अंदर हम इस देश को कितना बड़ा और कितना विशाल एक दर्जा हम विश्व स्तरीय मंच पे दे सकते हैं। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हम पहली अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे, हम 2047 तक विकसित देश किस प्रकार बनेंगे, हमारे युवाओं के स्वप्नों का जो आधार है वो किस प्रकार से तैयार होगा, उसके मंच को तैयार करने के लिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आज आप पूरे विश्व के अंदर देखिए कि भारत के जो युवा हैं वो अपने प्रतिभा से अपना परचम फहरा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी भारतीय हैं, और आपके अमेरिका, जैसे आप इतनी सारी चीज़ बता रहे हैं कि मोदी जी के राज में बहुत कुछ हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो उनका तो कहना है कि केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ जो है पश्चिम बंगाल की जनता को मिल ही नहीं रहा है। तो ये इतना विरोधाभास कैसे है? इसको आप एक आम जनता जागरूक नागरिक के रूप में किस तरह रूप में देखते हैं इसको? देखिए, केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो समदर्शी होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है किसी भी प्रदेश के प्रति। वो प्रदेश की सरकारों पर निर्भर करता है कि वो केंद्र की योजनाओं का लाभ अपनी जनता को किस तरह तक लेके जाती है, क्योंकि ग्रास रूट तक योजनाओं को ले जाने का काम राज्य सरकार और उसकी मशीनरी का है। और अगर तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में उनको केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए दोषी कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सरकार है वो है। केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के अंदर से, चाहे से वो कोई भी योजना रही हो, उसके अंदर ऐसा नहीं कभी किया कि किसी भी राज्य के अंदर अगर विपक्षी दल की सरकार है तो उसके साथ कोई भेदभाव किया हो। ये ऐसे हालात जो है, सुने जी, आप बताइए क्यों है? जिस तरह प्रवासी मारवाड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद कोलकाता में है, और आप जो हावड़ा से हैं, तो ये ऐसे हालात बनते हैं जब जो प्रवासी अपना आप को कैसा महसूस करते हैं? हेल्पलेस महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ग्रो अप करने के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो भैया ने बोला कि अब प्रवासी वापस से बैक टू मतलब अपने राजस्थान या अपने गांव कहीं भी वापस सोच रहे हैं जाने के लिए। पहले जो बड़ा बाजार एरिया सबसे मेन एरिया था मारवाड़ियों का, अब वहाँ पे बिजनेस है, लेकिन जो मारवाड़ी को चाहिए वैसा कुछ नहीं रहा है। बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है बंगाल में। बंगाल में बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। के आर मुंडियार, पत्रिका राजस्थान।